बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं खानेवाल की, जहाँ पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदा सज्जाद अहमद रिजवी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश से मनाया गया। शहरियों की तरफ से महफिल मिलाद और रैलियों का इनेकाद किया गया। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर और DPO खानेवाल ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मिलाद मुस्तफ़ा चौक में परचम कुशाई की। रैलियों के शुरका लब्बैक या रसूलल्लाह, मदनी की आमद, मरहबा, गुलाम हैं हजूर के गुलाम हैं जैसे नारों से शुरकाए महफिल के दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। उलमाए कराम ने अपने खिताब में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। जी अब रुक कर लेते हैं कामोकी का, तो कामोकी में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। पुलिस की भारी नफरी गश्त के साथ मामूर रही। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा सैयद इंतज़ार हुसैन शाह। जहाँ आजकल रसूल पूरे जोशो खरोश से 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे साथ शहरी बच्चे रहीम से जानते हैं। जी सर बताइएगा रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे अच्छा, आप बच्चों को खाने के लिए बाहर के बताए लाए या बच्चों को बाहर दुकानें और लैट्रिन के लिए ये जो ग्रांडा लगा हुआ ये कब से लगा बहुत भी आसान किया गया चलता ही रहेगा। जैसा कि आपने शहरी की बात करी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम। ये हम इस वक्त खड़े हैं गामों की चौक गोसिया में। यहाँ पे बड़े अच्छे इंतजाम आ गई हैं इंतजामिया ने। यहाँ पे पूरे जोशो खरोश से ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। हम इस इंतजामिया का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंदकोट में भी जमात इस्लामी की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जुलूस और रैलियों का भी इनेकाद हुआ। कंदकोट में भी इस्लामी जमातों की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में ईद मिलाद कमेटी की जानिब से मरकज़ी जुलूस लाइब्रेरी चौक से बरामद हुआ, जिसमें पैदल सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा की बुलंद आवाज़ से नारे गूंज रहे थे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ मक्की मस्जिद पहुंच गया। लोगों का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए, तारीखी अंधेरों को खत्म किया और हक का अलम बुलंद किया। लिहाजा मुसलमानों के लिए ये ईद से कम दिन नहीं है। शहर के मुख्तलिफ गुजरगाहों में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में कराची से, तो मलेर में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैलियों का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम और आशिकाने रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हर तरफ लब्बैक मरहबा या रसूलुल्लाह के नारों की सदाएं गूंज रही थी। मलीज के मुख्तलिफ इलाकों मेमन गोठ, दरसाना, छन्ना, शीदी गोठ, मारो गोठ, पीर सरहंदी गोठ और दीगर इलाकों से रैलियां निकाली गईं। रैली ने जुलूस की शक्ल इख्तियार की। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मलीज में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में उलमाए कराम और आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। जुलूस में लंगर और मशरूबात की सबीलें लगाई गई। आखिर में उलमाए कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। अब आपको बताएं तो मुल्क भर की तरह लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जुलूस और रैलियों का भी इनेकाद किया गया।
मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी नौरंग के सदर मौलाना नूर अली खान की। जुलूस में मौलाना तौक़ीरुल हक, स्पीकर तहसील कौंसिल नौरंग मलिक शफीउल्लाह खान, डॉक्टर सैयद खादिम हुसैन शाह, मौलाना मोहब्बत शरीफ समेत दीगर उलमा कराम और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस डिग्री कॉलेज नौरंग से शुरू हुआ और कला ग्राउंड में जलसा की शक्ल इख्तियार कर किया। जुलूस की हिफाजत के लिए SHO नौरंग रियाज खान की निगरानी में पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। ज़िले अफसरान की हिदायत पर भरपूर सिक्योरिटी दी गई। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार पर तफसीलन रोशनी डाली और इनकी तालीमात और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तलकीन की। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा के नवाही गांव चीचो की मलियां से, जहां पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से गलियां और बाजार खूब सजाए गए। जोइयावाला मोड़ गांव चीचो की मलियां में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जश्न मनाया गया। गलियां और बाजार मस्जिद खूबसूरत अंदाज में सजाए गए। आवाम की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद थी। अब रुक कर लेते हैं बुलेटिन में हाफिजाबाद का। तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और आशिकान रसूल की जानिब से खूबसूरत मॉडल्स भी पेश किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं, बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ उमर सज्जाद मुगल। इन दूसरे शहरों की तरह हाफिजाबाद में भी ईद मिलाद नबी ज़ोरों और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। जी, हाफिजाबाद में भी जश्न ईद मिलाद नबी बहुत जोशो खरोश के मनाया जा रहा है। हाफिजाबाद में मुख्तलिफ बाज़ारों को सजाया गया है, जहाँ बिजली महल्ला है, महल्ला टाव वाला है, फारा चौक है, और हम सब लोग मिलकर आक़ाए दो जहां नबी मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत विसादत बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। जी, आपने सुना कि जोशो जज्बे के साथ आशिक़ रसूल बता रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह बलोचिस्तान के ज़िला हब में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान के ज़िला हब में भी 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस नूरानी मस्जिद से बरामद हुआ। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की और आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे भी लगाए। विलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से निकाले गए जुलूस में डिप्टी कमिश्नर मलीर ने भी शिरकत की। योम विलादत बासआदत सरवर कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन महबूब मुस्तफ़ा की निस्बत से मरकज़ दारुल उलूम मुजद्दिदिया नईमिया मलीर से मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी, मुफ्ती नज़ीर जान नईमी, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नईमी और दीगर उलमा किराम अहले सुन्नत वल जमात और आशिकान रसूल की क़यादत में शानदार जुलूस निकाला गया। जुलूस में डिप्टी कमिश्नर मलीर, पाकिस्तान रेंजर्स के अफसरान, एरिया पुलिस के अफसरान, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मलीर के अफसरान और सियासी समाजी शख्सियात के साथ साथ आवाम ने जुलूस में बड़ी तादाद में शिरकत की। अब बुलेटिन में मजीद बात कर लेते हैं कोट गुलाम मोहम्मद शहर की। तो कोट गुलाम मोहम्मद शहर में आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिला में जुलूस निकाले गए। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा कारी निसार अहमद। जी, कोट गुलाम मोहम्मद शहर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 जुलूस निकाले अहले सुन्नत वल जमात ने। पहला जुलूस मक्का गौसिया मस्जिद हाजी तौफीक खान कायम खानी की क़यादत में और दूसरा जुलूस दावत इस्लामी मरकज़ फैज़ान मदीना से निकला निगरान ताहिर शरीफ कायम खानी की क़यादत में सुपहर 2 बजे, जिसमें सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। जुलूसों के इख्तिताम पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसी लंगर का भी बंदोबस्त किया गया था। शहर मरहबा मरहबा की सदाओं से गूंजता रहा सारा। अब आपको मजीद खबर देंगे बुलेटिन में रायवण से। तो रायवण में बच्चों ने भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के हवाले से अनोखा अंदाज अपना लिया। रायवण सिटी में बच्चों ने गलियों मोहल्लों में पहाड़ियां बनाकर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां बांटने का अनोखा अंदाज अपनाया। रायवण सिटी में ईद मिलादुन नबी के मौका पर जहां पर गलियां बाजारों में जुलूस और रैलियां निकाली जा रही थी, वहीं पर बच्चों ने भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां बांटने के लिए गलियों बाजारों में रंग बिरंगी पहाड़ियां बनाई, मुख्तलिफ चीजें सजावट के लिए रख दी। छोटे बच्चों समेत बड़ों की भी तवज्जो का मरकज बन गई। बच्चों ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां बांटने का अनोखा अंदाज अपनाया और हाज़रीन की जानिब से खूब दाद भी वसूल की। सियालकोट थाना मुरादपुर पुलिस ने 4 पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया और जिस्म फरोशी में मुलविस खवातीन और मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ऐसे फराज राना से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा।
سیالکوٹ کے تھانہ مرادپور کے ایس ایچ او میاں عبدالرزاق نے خفیہ ذرائع سے متعلقہ علاقہ گودپور میں کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 3 منشیات فروشوں سے 5 کلو چرس برآمد کر کے ان کے خلاف منشیات فروشی کے ایکٹ 9C کے تحت علیحدہ مقدمات درج کر لیے۔ اسی دوران انہوں نے گودپور قبہ خانہ پر ریڈ کے دوران 2 مرد اور 3 خواتین کو غیر اخلاقی نقل و حرکات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جن کے خلاف عصمت فروشی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کر دیا۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اب آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ عمر کوٹ میں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد ہوا۔ ریلی میں عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی ٹاؤن کمیٹی میں اختتام پذیر ہوئی۔ چیئرمین سماروہ وڈیرو ذوالفقار علی خاصخیلی کی جانب سے لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر مولوی غلام مصطفیٰ صابری، حاجی منظور احمد خان قائم خانی، چیئرمین وڈیرو ذوالفقار علی خاصخیلی، وائس چیئرمین رائے مسوری وڈیرو لاریب علی خاصخیلی، اسسٹنٹ کمشنر مختار کر، ایس ایچ او ٹی ایم او نے بھی ریلی میں شرکت کی۔ ہارون آباد سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر نبینہ حافظ محمد جمشید نے 14 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ہارون آباد کھچی والا میں قرآن مجید اللہ پاک کی ایسی بابرکت کتاب ہے جس کو حفظ کرنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں، یہ حفظ کرنے والے کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ صدر جناب پریس کلب کھچی والا ندیم ارشاد ملکرہ کے چھوٹے بھائی آنکھوں سے نبینہ حافظ محمد جمشید فیاض نے 14 سال کی عمر میں مدرسہ جامعہ عمر بن خطاب چک نمبر 231 9 سے 3 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا، جن کے احساس میں مدرسہ حضا میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حافظ محمد جمشید فیاض نے حاصل کی۔ تقریب سے مولانا فضل الرحمان نے خصوصی خطاب کیا، قرآن حفظ کرنے کے متعلق روشنی ڈالی اور آخر میں دعائے خیر کروائی۔ تقریب میں حافظ محمد جمشید فیاض کے عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حافظ محمد جمشید فیاض کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ رک کر لیتے ہیں صادق آباد کا، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد فیلڈ میں ان ایکشن آ گئے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا وزٹ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر حماد حامد کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور دیہی مرکز صحت احمد پور لمحہ کا وزٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے عملے کی حادثے اور ریکارڈ کو چیک کیا، مریضوں سے گفتگو کی اور ہاسپٹل میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہی لی۔ اسسٹنٹ کمشنر حماد حامد نے ہاسپٹل میں صفائی ستھرائی اور مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ اب آپ کو خبر دے رہے ہیں شہرہ سے، جہاں پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر 2 نے گورنمنٹ ہائی اسکول کا وزٹ کیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر 2 نشہرہ عامر مصطفیٰ نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 کا وزٹ کیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے اساتذہ کی حاضری چیک کی، بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کا معائنہ کیا، بچوں سے تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں دریافت کیا، اساتذہ کو حاضری یقینی بنانے، تعلیمی سرگرمیوں میں مزید بہتری لانے کی ہدایات جاری کر دی۔ پرنسپل نے اسسٹنٹ کمشنر کے آنے کا خیر مقدم کیا اور مزید کہا کہ کم از کم ہفتہ میں ایک بار ضرور اسکول کا وزٹ کیا جائے، اس سے طلباء کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت کو بھی اجاگر کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر آمنے کے ساتھ۔